Assalamu alaikum. Welcome to the video lecture of chapter number 11 which is industrial chemistry. अच्छा, एक बात ये कि यूपीएससी मैंने तमाम की तमाम अपलोड कर दी है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अलावा। वो अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी है तो वो देख लो, और कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आज ही डिस्कस कर लो, क्योंकि फिर मैं कल से अवेलेबल नहीं होऊंगा। अच्छा, और मेरा नहीं ख्याल कि जिसने वो देखा होगा वीडियो लेक्चर उसको कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी वो वीडियो लेक्चर देख लो एक दफ़ा सारा, और उसकी पीडीएफ्स भी देख लो और उसकी प्रैक्टिस भी करो जो मैंने होमवर्क दिया है। अच्छा, एक और बात ये कि चैप्टर नंबर 11 में अपलोड कर रहा हूँ, अब चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 5 रह जाएगा। जो चैप्टर नंबर 5 है वो इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे कोचिंग के अंदर आफ्टर ईद, और चैप्टर नंबर 10 जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि इन बिटवीन ईद या फिर आफ्टर ईद हम लोग या तो क्लास में ही कर लें या मैं ऑनलाइन ही अपलोड कर दूँगा। चैप्टर नंबर 10 में इतना कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं, वही कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, तो वो मैं अपलोड कर दूँगा। अच्छा, तो स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 का नाम है बेटा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर जो हमने केमिस्ट्री पढ़नी है वो 3 इंडस्ट्रीज़ की पढ़नी है बेसिकली। इसका नाम है केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो जो 3 बेसिक इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़नी है जो कि तुम लोगों के रिड्यूस का हिस्सा है वो है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री और प्लास्टिक इंडस्ट्री। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम लोग फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के पर। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बिग इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं पूरे वर्ल्ड में, इंक्लूडेड पाकिस्तान। तो फर्टिलाइज़र्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हर चीज़ के लिए। एग्जांपल के तौर पर अगर आप लोगों को खाद उगानी है, मतलब क्या बोलते हैं, आप लोगों को पौधे वगैरह उगाने हैं, फसल उगानी, तो उसके लिए फर्टिलाइज़र ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र इसलिए भी ज़रूरी है बेटा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको बरामदात करनी है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तभी होगा जब आपके पास फसल होगी, आपके पास क्रॉप्स होंगे, तो क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्टिलाइज़र की इसलिए अहमियत है क्योंकि ये हमारे एक तरीके से खाने पीने की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं फर्टिलाइज़र्स। व्हाट आर फर्टिलाइज़र्स? सबसे पहले तो तुम लोगों से ये सवाल है, पहले तो ये देखो व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? नॉट इन ह्यूमन, नॉट इन प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स ग्रो अप करते हैं, नशोनुमा पाते हैं, और नशोनुमा पाने की वजह से वो अपने आप को इन्हांस करके बिल्डअप हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू गुजरने के बाद प्लांट्स जो है वो अच्छी तरीके से नशोनुमा पाते हैं, और नशोनुमा पाने के बाद वो ग्रो अप हो जाते हैं, और ग्रो अप जब वो हो जाते हैं तो हमें फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स भी इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते होंगे। तो फर्टिलाइज़र्स का काम ये है बेटा कि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्सेलरेट करेंगे प्लांट ग्रोथ को। एक्सेलरेट का मतलब प्लांट ग्रोथ को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, बाय प्रोवाइडिंग देम सम न्यूट्रिएंट्स। किस तरीके से? इनको बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, और वो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मेन है। उनमें से जो 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अच्छा, इसने उल्टा लिख लिया है। NPK जो है, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस, नॉट फॉस्फेट, इट्स अ फॉस्फोरस, और K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। तो ये 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को लाजमी तौर पर चाहिए होते हैं अपनी नशोनुमा के लिए। तो फर्टिलाइज़र एक ऐसी चीज़ हुई बेटा जो कि एक्सेलरेट कर देंगे प्लांट ग्रोथ को, और उनको अच्छी तरीके से आगे बढ़ा देंगे, और उनके ज़रिए से हम फल हासिल कर सकेंगे फिर। तो अब फर्टिलाइज़र्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि प्लांट को चाहिए होते हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो 2 टाइप के बेसिकली न्यूट्रिएंट्स हैं, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि बल्क अमाउंट में चाहिए होती हैं, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, जिनको आप नेकेड आई से देख सकते हो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होंगे बेटा प्लांट्स को जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए होंगे। द न्यूट्रिएंट्स विच नीड इन लार्ज अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस
फॉस्फोरस पोटेशियम, ये 3 जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। एनपीके हर फर्टिलाइज़र की आपको जो शॉपर होंगे या फिर जो फर्टिलाइज़र की बोरी होगी उनके ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। इसके अलावा जो मज़ीद न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होंगे अपने ग्रोथ के लिए। अब आ जाओ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा जो कि प्लांट्स को चाहिए तो है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी के अंदर चाहिए, नॉट इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। अब वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं या एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि प्लांट्स को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए? सबसे पहले जिंक, बोरॉन, कॉपर, Fe, Mn स्टैंड फॉर मैंगनीज, Cl क्लोरीन तो नहीं है, आई थिंक क्लोरीन नहीं होगा, और मोलिब्डेनम आई थिंक वो है, क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये जो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। प्लांट्स को चाहिए तो होंगे लेकिन स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो प्लांट्स को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान पहुँचने लग जाएगा। अच्छा बेटा, एमसीक्यूज़ के लिए जो बात आपको याद रखनी है कि मैग्नीशियम जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होगा, और मैग्नीज, ये Mn स्टैंड फॉर मैग्नीज, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होगा प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें फर्टिलाइज़र्स के अंदर मौजूद होती हैं। फर्टिलाइज़र्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक NPK, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें फर्टिलाइज़र के अंदर मौजूद होते हैं। तो फर्टिलाइज़र जब हम डालते हैं, फर्टिलाइज़र जब हम डालते हैं अपनी क्रॉप्स के अंदर, तो वो क्रॉप्स जो है क्रॉप्स को जो फर्टिलाइज़र है ना वो प्रोवाइड करता है NPK, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। अच्छा, अब आ जाओ आप लोग टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र या क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र के ऊपर। कितने टाइप के फर्टिलाइज़र्स होते हैं आपके पास? 3 बेसिक टाइप के फर्टिलाइज़र्स होते हैं। सबसे पहली टाइप का फर्टिलाइज़र है आपके पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होते हैं बेटा जो कि बल्क अमाउंट में नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं सॉइल यानी मिट्टी को बल्क अमाउंट में नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र्स होंगे जो कि बल्क अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे आप सॉइल को, यानी मिट्टी को बल्क अमाउंट में नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसके फंक्शंस क्या क्या है अब ये देख लेते हैं। नाइट्रोजन क्या करवाता है बेटा? रिस्पॉन्सिबल है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड लीव्स के लिए। स्टेम कहते हैं तने को और लीव्स कहते हैं पत्तों को। तो जो अर्ली डेवलपमेंट है ना वो होगी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स के थ्रू। तो अर्ली डेवलपमेंट के लिए नहीं, शुरू वाले जो स्टेजेस होते हैं प्लांट की, जब ग्रोथ हो रही होती है शुरू में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स। अच्छा, अगला पॉइंट, दीज फर्टिलाइज़र्स, यही बात मैंने दोबारा लिखी हुई है कि दीज फर्टिलाइज़र्स, जो अगला पॉइंट है, दीज फर्टिलाइज़र रिक्वायर इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, अब ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो है ये किस किस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं, किस किस शक्ल में? सबसे पहली चीज़ तो यूरिया के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। यूरिया 46% ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। यूरिया का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, यूरिया का फॉर्मूला है बेटा आपके पास NH2CO NH2। अब ये जो यूरिया है ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्रिपेयर किया था वोलर ने अपनी लैब के अंदर, इस बात को भी याद रखना। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से कंपाउंड्स जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे मिट्टी को, देख लेते हैं। अमोनिया जो है वो प्रोवाइड करेगा 82% नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट प्रोवाइड करेगा, अमोनियम नाइट्रेट प्रोवाइड करेगा, अमोनियम फॉस्फेट प्रोवाइड करेगा। तो नाइट्रेट जो है इसने गलत लिखा है, NH4NO3 होगा यहाँ पे, और अमोनियम फॉस्फेट भी आई थिंक गलत लिखा है, तो इसको ठीक करके लिख लेना अपने पास। अच्छा, अब आ जाओ अगली चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों को ये बताया था कि ये जो अमोनिया है ये एक्चुअली में कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप यूरिया है ये एक्चुअली में कार्बोनाइल ग्रुप का है। कार्बोनाइल ग्रुप वो होता है बेटा जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा हो ऑक्सीजन से, यानी फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड बन रहा हो ऑक्सीजन के, तो वो कहलाएंगे कार्बोनाइल ग्रुप। तो सबसे पहली बात हो गई हमारे पास फर्टिलाइज़र। अभी तक जो हमने किस्सा कवर किया वो ये किया कि फर्टिलाइज़र क्या होते हैं।
फर्टिलाइज़र वो चीज़ें होती हैं जो कि सॉइल को या मिट्टी को प्रोवाइड की जाती हैं, दी जाती हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। अब इसके बाद फिर चीज़ सी कि फर्टिलाइज़र क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, पोटेशियम प्रोवाइड करता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसके बाद कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो मौजूद है हमारे पास। सबसे पहला फर्टिलाइज़र है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। दूसरा फर्टिलाइज़र है आपके पास पोटेशिक फर्टिलाइज़र। पोटेशिक फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होता है बेटा, इसके नाम से भी समझ में आ रहा होगा, जो कि बल्क अमाउंट में सॉइल को यानी मिट्टी को बल्क अमाउंट में प्रोवाइड करेगा। पोटेशियम प्रोवाइड करेगा ये सॉइल को यानी मिट्टी को बल्क अमाउंट में फॉर द गुड फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो है हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट की। इसकी जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो मौजूद है पोटेशियम नाइट्रेट की। अच्छा, फंक्शंस क्या है इसके फंक्शंस देख लेते हैं। पोटेशियम क्यों रिक्वायर होता है, यानी पोटेशिक फर्टिलाइज़र क्यों दिए जाते हैं सॉइल को ताकि वो बढ़े। इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि पोटेशियम रिक्वायर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च एंड शुगर। अब जो पोटेशियम है ना बेटा, वो क्यों रिक्वायर होता है, ताकि वो स्टार्च और शुगर प्रोवाइड करे मिट्टी को। अब मिट्टी को मिल रहा है, इसका मतलब पौधे को मिल रहा है, क्योंकि पौधा जो है वो मिट्टी के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा दे इंक्रीज़ रेजिस्टेंस टू द डिजीज़। पोटेशिक फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, पोटेशिक फर्टिलाइज़र ये करते हैं कि जो बीमारियाँ होती हैं ना पौधों के अंदर, उनसे बचाते हैं पौधों को। इसके अलावा क्या फंक्शन है इसके, दे मेक द प्लांट्स स्ट्रॉन्ग बाय हेल्पिंग हेल्दी रूट डेवलपमेंट। बोल रहे हैं कि ये प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इनकी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। रूट का मतलब होता है जड़ें, तो इनकी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। दे ऑल्सो हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ सीड्स फ्रूट। राइपनिंग का मतलब पकना, तो ये सीड्स की राइपनिंग में जल्दी पकाने के लिए, सीड्स को जल्दी पकाने के लिए, फिर फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगला जो फर्टिलाइज़र है बेटा आपके पास है वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। मैंने आप लोगों को बताया था जो 3 है ना NPK, ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये लाजमी तौर पर चाहिए होंगे। N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस और K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। 2 तो हमने पढ़ लिए। अब आखिरी तुम्हारे पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र यानी P। इनकी डेफिनेशन क्या है बेटा, ये फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होंगे जो कि फॉस्फेट को यानी फॉस्फोरस को बहुत बल्क क्वांटिटी में, बहुत बल्क अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे फॉर द गुड फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये फर्टिलाइज़र क्या करेंगे, फॉस्फोरस प्रोवाइड करेंगे मिट्टी को बल्क अमाउंट के अंदर। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन बल्क अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं, पोटेशिक फर्टिलाइज़र पोटेशियम बल्क अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं, और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरस बल्क अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं। इनके फंक्शंस क्या क्या है। फॉस्फोरस इज़ रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट द अर्ली ग्रोथ एंड टू एक्सेलरेट द सीड एंड द फ्रूट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस। ये अर्ली इसने गलत लिखा है। देखो, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो है वो अर्ली ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जो है वो लेटर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेटर डेवलपमेंट का मतलब जो बाद की चीज़ें होती हैं, लाइक अब एक चीज़ पक गई है, अब उसकी ग्रोथ भी मज़ीद होनी है और उसको डिजीज़ से भी बचाना है, तो उसके लिए फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जो है वो लेटर स्टेजेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो है वो अर्ली ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगला इसका फंक्शन, इट ऑल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू डिजीज़। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ये डिजीज़ को। अच्छा, एग्जाम्पल कौन कौन सी है इन फर्टिलाइज़र की। सबसे पहली एग्जाम्पल है सुपर फॉस्फेट। इसका नाम है बेटा कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, ये इसका फॉर्मूला है। इसके अलावा ट्रिपल फॉस्फेट है। अच्छा, MCQs के अंदर ये आ सकता है आपके पास कि यूरिया और डायमोनियम फॉस्फेट जो है वो बल्क अमाउंट में प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यों, यूरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है अर्ली स्टेजेस के लिए, और डायमोनियम फॉस्फेट क्योंकि ये फॉस्फोरस का फर्टिलाइज़र है ना, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, तो ये इम्पॉर्टेंट है लेटर स्टेजेस के लिए, इसलिए दोनों बल्क अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये थी आपके पास फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री।